आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी तैयारी भी चल रही होगी। दोस्तों, आप सबको पता है कि यूपीपीसीएस और आरओ का पैटर्न अब चेंज हो चुका है। अब इस पैटर्न पर दोस्तों सामान्य प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे, सीधे प्रश्न आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं जैसे कि पहले आते थे। अब दोस्तों अपनी रणनीति में बदलाव करने की आवश्यकता है और रणनीति में बदलाव आप तभी कर पाएंगे दोस्तों जब आप नए पैटर्न से अवगत होंगे। इसीलिए दोस्तों आप सबको सबसे पहला काम क्या करना है कि 11 फरवरी का आरओ का पेपर लीजिए और यूपीपीसीएस का 22 दिसंबर का प्रीलिम्स का पेपर लीजिए और इन दोनों ही पेपर को डाउनलोड करके रख लीजिए, या अगर आपने दिया है तो उसकी हार्ड कॉपी अपनी स्टडी टेबल पे रख लीजिए। अब सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट क्या कीजिए, एनालिसिस करना शुरू करिए। जैसे सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री कर लीजिए, इस पर देखिए स्पेक्ट्रम से कितने प्रश्न आपको मिले। लक्ष्मीकांत की पॉलिटी ले लीजिए, उससे देखिए कितने प्रश्न आपको मिले। इसके बाद ज्योग्राफी की एनसीईआरटी ले लीजिए, उससे देखिए कितने प्रश्न आपको मिले। साइंस की एनसीईआरटी ले लीजिए, उससे कितने प्रश्न आपको मिले। और याद रखिए दोस्तों, आप सबको एक बात बता दूं, अगर आपने दोस्तों अच्छे से स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी आधारित तैयारी कर ली तो निश्चित रूप से दोस्तों जो ये पैटर्न है इसमें आपको सफलता मिल जाएगी, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। क्योंकि देखिए कैसा भी पेपर आएगा ये मान के चलिए कि 55 से 60% कट ऑफ जाएगी, जैसा कि इस समय का पेपर यूपीपीसीएस का 22 दिसंबर को देखने को मिला। और ये ट्रेंड जो है ये यूपीएससी का ट्रेंड है जो यूपीएससी से आयोग ने अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो 55 से 60% प्रश्न आपको सही करना है और 55 से 60% प्रश्न जो हैं वो कैसा भी पेपर बनेगा आपको एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक से मिल जाएंगे, ये बात आप लोग याद रखिए। इसके अलावा करंट अफेयर को भी आपको डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है। जब तक आप करंट अफेयर को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तब तक ये मान के चलिए तब तक आपके लिए अब करंट अफेयर के प्रश्नों को सॉल्व कर पाना किसी एक बुक से संभव नहीं होगा। जैसे हम लोग डिपेंड करते हैं आई दृष्टि के ऊपर या घटनासार के ऊपर, तो वो आपके लिए अब तभी फायदेमंद होगी जब आपने डिटेल में करंट अफेयर को डे टू डे में पढ़ा होगा। तो इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूज़पेपर में 2 से 3 न्यूज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उसी को नोट डाउन कीजिए। और वीक में कितनी हो गई, 12 न्यूज़ हो गई। 6 दिन में संडे को उसको रिवाइज कर लीजिए। 15 दिन में आपका 2 बार रिवाइज हो गया, ठीक है, और महीने में 4 बार रिवाइज हो गया। 48 न्यूज़ मतलब महीने में 50 न्यूज़ आपका 4 बार रिवीजन के साथ तैयार हो गई। और 12 महीने में कितनी हो गई दोस्तों, आप जोड़ लीजिए सीधे सीधे 12 से गुणा करके। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और अगर ये इस तरीके से आप तैयारी करना शुरू कर देते हैं तो यकीन दिलाता हूँ दोस्तों, चाहे वो प्री हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो इंटरव्यू हो पीसीएस का, और चाहे आरओ का प्री और मेंस हो, किसी भी एग्जाम में दोस्तों आप असफल नहीं होंगे। इसीलिए जो मैंने किताबें आपको बताई, इन किताबों को ले लीजिए, पढ़ना शुरू कर लीजिए। और आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि आज रात 9 बजे से यूपीपीसीएस और आरओ के लिए हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस में केवल एनसीईआरटी आधारित प्रश्न नहीं रहेंगे, इसमें हम लोग रेफरेंस बुक में स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन याद रखिए आप सब लोग, अगर आपने किताबें नहीं पढ़ी होंगी, एनसीईआरटीज नहीं पढ़ी होंगी, तो ये आपके लिए उतना फायदेमंद नहीं होगा, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसलिए आप लोग एनसीईआरटीज पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक पढ़िए। इसलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है ताकि आप सब लोग दोस्तों, जो लोग पेड बैचेस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो लोग भी तैयारी अपनी कर सकें और तैयारी करके अपना सिलेक्शन प्राप्त कर सकें। लेकिन याद रखिएगा, आपको रिलीजियसली पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही सिंसियरली पढ़ना पड़ेगा। और ये मान के चलिए कि दोबारा ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दोस्तों आपको पीसीएस और आरओ के रूप में मिली है। आरओ में 600 के आसपास पद होने की संभावना है। पीसीएस में भी ये मान के चलिए 2024 में आपके लगभग 800 प्लस पद होने की संभावना है। और 2025 में भी कम से कम 400 पदों के आसपास तो रहने ही चाहिए। वो तभी क्लियर हो पाएगा जब आपका 2024 का क्लोज हो जाएगा, प्री का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही 2025 के बाद क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब आपके पास डेट भी है यूपीपीसीएस मेंस की जून में, और 12 अक्टूबर को आपके 2025 के प्रीलिम्स की भी डेट आपके सामने है। तो अब देर किस बात की, उठाइए एनसीईआरटीज, उठाइए स्टैंडर्ड बुक और पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपके पास 240 दिन से ज़्यादा है पीसीएस के लिए, आपके पास 2025 के लिए, आरओ के लिए भी। ये मान के चलिए ये परीक्षा अगर आपका जून में होता है तो भी आपके पास 5 महीना है, कम नहीं होता दोस्तों। 5 महीना बहुत बड़ा समय होता है। ठीक है, 4-5 महीना आपके पास है, पहले से आपने पढ़ा हुआ है। स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटीज को उठाइए, आराम से पढ़िए, रिवाइज करिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और उसी लेवल पे आधारित प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आपको रात में 9 बजे यूट्यूब पर आज से स्टार्ट कर रहे हैं, आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो अब आप लोग को इंतजार नहीं करना है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल दबाइए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा कर दीजिए। अब एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोग के लिए, जो लोग ऐसे हैं जो नए पैटर्न के आधार पर तैयारी करना चाहते हैं, एनसीईआरटी आधारित तैयारी, स्टैंडर्ड बुक आधारित तैयारी, स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत आधारित तैयारी, तो आप लोग को अगर अपने से करने में समस्या है, देखिए स्पष्ट बता रहा हूँ,
बच्चे बोलते हैं आप सर पेड बैच के बारे में प्रमोशन करते हैं। देखिए पेड बैच उनके लिए जो लोग स्वयं से नहीं पढ़ सकते। अगर आप पढ़ना चाहते हैं एक टारगेटेड तैयारी, एक अच्छी तैयारी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे आर की विजय बैच 3.0 जो कि सफलतम बैच रही दोस्तों, विजय बैच वो स्टार्ट हुई है 1 वीक पहले, और पीसीएस की फाउंडेशन बैच 6 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। आप सभी लोग इन बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और इन पर आपको 70% का डिस्काउंट यूपी पीसीएस की फाउंडेशन बैच में, आरओ की बैच में आपको 50 से 60% का डिस्काउंट मिल रहा है। आप सब लोग दोस्तों फटाफट से बसंत पंचमी ऑफर का लाभ उठाइए और इनमें एडमिशन ले लीजिए। अब आज रात में 9 बजे से सबको जुड़ना है एनसीईआरटी बैच में, याद रखिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी बैच में आपको लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित कथन कारण के प्रश्न, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले प्रश्न, मैच द फॉलोइंग वाले प्रश्न लगातार हम लोग यही करेंगे और इन्हीं पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हर टॉपिक वाइज हम लोग चलेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के बाद फिर हम लोग इंडिया, फिर वर्ल्ड, फिर हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, ऐसे करके पूरा हम लोग सारे सब्जेक्ट्स कवर करने वाले, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके पहुंचाइएगा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।